हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 17 सितंबर के द हिंदू में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट पेज पे ही देखो, एक इम्पॉर्टेंट लग रहा हमारा एआई कैमरास। 1 मिनट। एआई कैमरास गन फॉर पोचर। तो जो पोचिंग होती है एनिमल की, उससे रिलेटेड ये आया है। देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल एट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस टाइगर जोन इन इंडिया वर एक्सपेरिमेंटिंग विद अ न्यू सेट ऑफ कैमरा ट्रैप और कैमरा विद इंफ्रारेड सेंसर। जिसमें क्या होगा कि न्यू सेट ऑफ कैमरा ट्रैप है जिसमें कैमरास होंगे विद इंफ्रारेड सेंसर। और इसमें क्या होगा, ये क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, मतलब लगाया जाएगा फॉरेस्ट पे टू काउंट वाइल्ड एनिमल और मॉनिटर मूवमेंट ऑफ पोटेंशियल पोचर्स। मतलब जो पोचर्स होते हैं, जो एनिमल की पोचिंग करते हैं, उनके लिए ये लगाया जाएगा, पता लगाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। दैट हार्नेस द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो एआई बेस्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है इसमें, इन एक्सपेरिमेंट अंडर वे एट कान्हा पेंच कॉरिडोर। तो ये लाइन याद रखनी है कि इसका एक्सपेरिमेंट हो कहाँ रहा है। तो अगर ये भी पूछे कि फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ, तो हमें याद रखें कि ये कान्हा पेंच जो है कॉरिडोर, वहाँ पे हो रहा है, और वो कहाँ पे है, एमपी में। दिस सिस्टम हैज़ फॉर फर्स्ट टाइम कॉट पोचर्स ऑन कैमरा। इसमें क्या होगा कि पहली बार वो कॉट करेंगे, मतलब देख पाएंगे पोचर्स को। अ ईयर डाउन हेल्प फॉरेस्ट अथॉरिटी सिक्योर कन्विक्शन अकॉर्डिंग टू पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट। तो एक पर्सन इन्वॉल्व है एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। अब यहाँ से दो चीज़ जाननी है। इंफ्रारेड सेंसर डिप्लॉय किया जाएगा, एआई बेस्ड होगा, कान्हा पिन कॉरिडोर इन मध्य प्रदेश वहाँ पे होगा। और दूसरा क्या कहा जा रहा है, कैमरा सेट अप इन रिमोट रीजन आर की टूल इन सर्वे एंड सेंसर काउंट ऑफ टाइगर। जो सेंसर काउंट होगा टाइगर का, एलिफेंट का, बट हैव लिमिटेशन सच आर एज रिक्वायर्ड पर्सनल फिजिकल एक्सेस टू मशीन टू प्राइस फोटोज। अब देखो बात क्या कहा जा रहा है कि जैसे जो ये कैमरा है जो सेटअप किया जाएगा रिमोट रीजन में, मतलब जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे, की टूल इन सर्वे एंड सेंसस काउंट, मतलब टाइगर के सेंसस काउंट के लिए या एलिफेंट के लिए भी होगा ये, बट हैव लिमिटेशंस, जैसे कि रिक्वायरिंग पर्सनल फिजिकल एक्सेस, मशीन टू प्राइस फोटोज़। तो मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ध्यान दी जाएगी। ओके, आगे क्या कहा जा रहा है, दे आर बल्कि and are not always optimized to conserve charge to keep the instrument running. The new kind of camera setup called trail guard. ये जो न्यू काइंड का ये जो कैमरा है उसको क्या कहा जा रहा है, ट्रेल गार्ड एआई कैमरा अलर्ट सिस्टम। तो ये याद रखना है, ठीक है। बीइंग टेस्टेड कंप्रोमाइज स्लिम डिवाइसेस दैट कैन बी इनकॉन्स्पिकुअसली सेट अप विद इन दी फॉलिएज ऑफ द ट्री। मतलब जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे उसको सेटअप कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ पड़ी है। और दो जगह जो मैंने स्टार बनाया है कि ये इंफ्रारेड सेंसर डिप्लॉय किया जाएगा, लगाया जाएगा उसमें, और एआई बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और दूसरा कान्हा पिन कॉरिडोर इन मध्य प्रदेश में, ये पहली बार किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट इसका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे आर्टिकल आया है, टू हैवन एंड बैक एट द रोल ऑफ डाइस। ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है द इंडियन नॉलेज सिस्टम जो अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने डेवलप किया है 6 इंडोर गेम्स। इंडोर आउटडोर पता है, इंडोर मतलब अंदर, मतलब आप बैठ के खेल सकते हो, ठीक है, रूम के अंदर बैठ के इंडोर गेम्स खेले जा सकते हैं, पर आउटडोर आपको मैदान में, फील्ड में खेलना होता है। दैट आज रूटेड इन द इंडिजिनस नॉलेज, दीज विल बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। और कहा जा रहा है ये नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से ये क्या कर दिया जाएगा, ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा स्कूल्स में। अब क्या क्या है वो ये यहाँ से देखेंगे। एट अ ग्लांस द बोर्ड गेम ऑफ शब रज्जू स्नेक एंड रोप लुक लाइक अ रेगुलर सेट ऑफ स्नैक एंड लैडर। ये स्नैक एंड लैडर वाला गेम सबने खेला होगा, जो लूडो के जस्ट पीछे होता है। अ क्लोजर लुक रिवील दैट देयर इज़ अ रोप इंस्टीड ऑफ लैडर। अब यहाँ पे रोप दिख रहा है लैडर के पास, यहाँ बोल रहे हैं
रोप इंस्टीड ऑफ लैडर, मतलब लैडर की जगह रोप रखा गया है। विद 72 स्क्वायर एंड नॉट 100 विद द 9 बीइंग द नंबर ऑफ सेंचुरी। अब ये लाइन यहाँ से याद रखनी है कि इन्होंने क्या करा है, रोप यूज़ किया है, रस्सियाँ यूज़ की हैं इंस्टीड ऑफ लैडर, सीढ़ियों की जगह, सीढ़ियों की जगह रस्सियाँ यूज़ की गई हैं। ये सब पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ओके, कहा जा रहा है विद 9 बीइंग द नंबर सेंचुरी बोर्ड विंडो ऑफ द बॉडी एंड 8 बीइंग इट्स पार्ट प्लेयर स्टार्ट एट सेल 68 नेम वैकुंठ इटरनल ब्लिस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे द अदर सेल्स टू नेम आफ्टर एलिमेंट्स हिंदू फिलॉसफी मोहा। मोह मतलब मोह जो कहते हैं ना हम, काम, मतलब देखो इसमें क्या किया गया है, हिंदी जो फिलॉसफी चीज़ें हैं उसको ऐड की गई हैं। जैसे कि कहा जा रहा है बीइंग एट द पार्ट प्लेयर एट सेल 68 नेम वैकुंठ, वैकुंठ नाम रखा गया यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वैकुंठ रखा गया है। देखो ये रोप यूज़ हुआ है इंस्टीड ऑफ लैडर, वैकुंठ नाम रखा गया है, और मोह रखा गया है, मतलब डिल्यूजन, एंड काम यानी कि डिज़ायर। ईच थ्रो ऑफ द डाइस इंडिकेट नंबर ऑफ सेल द प्लेयर मस्ट एडवांस ट्रेसिंग देयर कार्मिक पाथ बैक, ठीक है, कार्मिक पाथ पे ये बनाया गया है टूवर्ड्स वैकुंठ, कि मतलब अपने कैसे कार्मिक पाथ को वो फॉलो करता हुआ या उस पर चलता हुआ वो वैकुंठ को पहुंचता है। तो यहाँ पे एक दिया भी गया है बोर्ड गेम ऑफ, देखो शार्प रज्जू, तो मतलब यहाँ पे इस तरह का है, रोप यूज़ हुआ है इंस्टीड ऑफ लैडर, मोह, काम एंड वैकुंठ यूज़ हुआ है, मतलब कैसे कार्मिक पाथ पे चलते हुए, ट्रेसिंग देयर कार्मिक पाथ, अपने कार्मिक पाथ को ट्रेस करते हुए वैकुंठ तक पहुँचता है। शार्प रज्जू एंड द 5 अदर इंडोर गेम्स हैव बीन डेवलप्ड। तो इसके बाद जैसे ये है, इसके साथ साथ ये फर्स्ट हो गया ना, इसके बाद 5 और हैं, 5 अदर इंडोर्स गेम्स हैं जो हैव बीन डिप्लॉयड बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा क्या किए जाएंगे, डेवलप्ड किए जाएंगे, मतलब डेवलप किए गए हैं, सॉरी, डेवलप्ड बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इनोवेशन सेल फाउंडेड एट द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE in 2020 under the Union Ministry of Education to promote interdisciplinary research on aspect of indigenous knowledge. The game have been divided into 3 segment, और ये जो गेम है इसको 3 सेगमेंट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। डाइस बेस्ड है एक डाइस बेस्ड, स्ट्रैटेजिक एंड दोज बेस्ड ऑन द इंगेजमेंट, ठीक है। अब कहा जा रहा है दिस इज इन कीपिंग विथ मिनिस्ट्री फोकस ऑन द शिफ्ट फ्रॉम रोड बेस्ड टू फन फील्ड लर्निंग, दैट इज़ वन ऑफ द थीम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। थीम क्या है, थीम की बात यहाँ पे करी जा रही है ना कि ये थीम है, तो थीम क्या है, फोकस किया जा रहा है शिफ्ट फ्रॉम रोड बेस्ड टू फन फील्ड लर्निंग पे, कि मतलब किस तरीके से आप फन में मतलब चीज़ें सिखा दो। एम क्या है, एम इज़ टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड मल्टी फैसेटेड ग्रोथ, मतलब एम इसका है प्रमोट करना क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हुए और क्या करने की ज़रूरत है, मल्टी फेसेटेड ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कि मतलब एक तरीके से मल्टी टास्किंग या फिर मल्टी फेसेटेड ग्रोथ कैसे हो स्टूडेंट की, उस पर फोकस किया जा रहा है। दीज इंडोर गेम्स विल बी इंट्रोड्यूस टू स्कूल चिल्ड्रन इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, और ये नेक्स्ट एकेडमिक ईयर पे, ठीक है, ये क्या कर दिया जाएगा, स्कूल चिल्ड्रंस के लिए ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा स्कूल्स में अंडर दी भारतीय गेम प्रोग्राम। और ये लाइन यहाँ से आपको याद रखनी है कि ये किसके अंडर किया जाएगा, भारतीय गेम प्रोग्राम के अंदर किया जाने वाला है। तो कुछ चीज़ें जो हमको याद रखनी होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। ओके, नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे देखो एक रूट की बात की गई है, इंडिया मिडिल ईस्ट EU कॉरिडोर टू हैव मल्टीपल रूट्स बट हैंडल्स रिमेन, सॉरी हर्डल नॉट हैंडल, हर्डल मतलब मुश्किलें रहेंगी ही, ये कहा जा रहा है। ओके, कहा जा रहा है डे आफ्टर इंडिया US सऊदी अरेबिया एंड UAE एंड अदर कंट्रीज़ लॉन्च, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है, ठीक है। ओके, तो क्या लॉन्च किया गया है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया है। कहा जा रहा है सेट मेनी ऑफ डिटेल्स आर स्टिल बीइंग आयरन आउट and multiple route options are being considered that will include port, मतलब ये क्या include करेंगे, will include port such as one at Haifa in Israel and Piraeus in Greece। तो ये लाइन याद रखनी है
कि उन्होंने क्या किया है, वो इंक्लूड करने वाले हैं पोर्ट को जो कि ग्रीस का है और इज़राइल का है, ठीक है। अमंग द पोर्ट दैट कुड बी कनेक्टेड ऑन द इंडिया वेस्ट, जो इंडिया कनेक्ट करेगी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है, वो कौन सा होने वाला है, दोज एट मुंद्रा एंड कंडाला इन गुजरात होने वाला है। एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई का होने वाला है, जो कनेक्ट करने वाला है इंडिया वेस्ट कोस्ट को। इन वेस्ट एशिया एट लीस्ट 5 पोर्ट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। अब ये कहा जा रहा है कि जो वेस्ट एशिया है वहाँ पे 5 ऐसे पोर्ट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है कनेक्ट करने के लिए इंडियन पोर्ट से, विच इंक्लूड दोज एट फुजैरा। अब कौन कौन से हैं वो देखो, विच इंक्लूड दोज एट फुजैरा, जेबल अली एंड अबू धाबी। मतलब वो कहाँ के हैं बता जा रहा है, फुजैरा, जेबल अली एंड अबू धाबी का है, और वो कहाँ का है, यूएई का, एज वेल एज धमम एंड रस अल खैर पोर्ट है जो कि सऊदी अरेबिया का है, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ से। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ओन पोर्ट, द मुंद्रा पोर्ट एंड हैफा पोर्ट आर प्राइवेटली कंट्रोल्ड बाय द अडानी ग्रुप। तो देखो ये कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ओन पोर्ट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कई हैं जो जिसके गवर्नमेंट का अधिकार है, पर मुंद्रा पोर्ट और हैफा पोर्ट जो है वो प्राइवेटली कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, अडानी ग्रुप के द्वारा। एंड हैव बीन हाईलाइटेड इन प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो कि द हिंदू ने एक्सेस किया। अब कहा जा रहा है द ऑनवर्ड रेल रूट कनेक्टिविटी फ्रॉम 5 पोर्ट, जो रेल रूट कनेक्टिविटी है 5 पोर्ट की इन दी यूएई एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रेचिंग अप टू हैफा पोर्ट, मतलब वो स्ट्रेच होता है हैफा पोर्ट इजराइल में, एंड विल बी मिक्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एंड फ्रेश ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट टू कनेक्ट मिसिंग लिंक। तो वो मिसिंग लिंक को कनेक्ट कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं। देयर इज़ अ मिसिंग लिंक बिटवीन गैफट एंड हराद। तो मतलब एक मिसिंग जो वहाँ पे क्या है, मिसिंग लिंक है वहाँ पे। देयर इज़ अ मिसिंग स्ट्रेच बिटवीन कहाँ है, कुरायत इन सऊदी अरेबिया एंड देसा इन इज़राइल। एक तो ये भी है ऊपर से, मतलब ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यू कॉरिडोर जो होगा वो मल्टीपल रूट्स होंगे, बट अभी भी हार्डल जो है वो बना हुआ है। वेस्ट एशिया स्पेशली सऊदी अरेबिया हैज़ ह्यूज रोल इन IMEC वेयर रेलवे कॉरिडोर इज़ बीइंग प्रपोज टू बिल्ड अ यूनियन। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने ये बताया है। करंटली ऑल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई हैपन विद अ सी रूट। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि जो करंटली जितने भी ट्रेड हो रहे हैं इंडिया और यूरोप के बीच में, वो कहाँ से हो रहे हैं, वो सी रूट के जरिए हो रहे हैं, दैट पासिस थ्रू स्विच कैनाल, और जो कि कहाँ किससे पास होता है, स्विच कैनाल से। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंडिया और यूरोप के बीच जो भी ट्रेड हो रहा है वो सी रूट से हो रहा है, समुद्र के रास्ते हो रहा है, और वो किसके थ्रू हो रहा है, जो स्विच कैनाल है उसके थ्रू हो रहा है। The all sea route is convenient as well as we are assured them our cargo and will land them point to point। ये तो यही है। तो ये सारी चीज़ें है। द डिप्लोमेटिक सोर्स सेड, डिप्लोमेटिक सोर्स ने बताया दैट इजिप्ट विच कुड लूज रेवेन्यू इफ स्विस कैनाल इज बाईपास कुड ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शन टू द प्लान। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे है इंडिया और मिडिल ईस्ट के लिए यहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, आपको याद होगा, द कूनो चीता टू बी रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड विंटर इन कॉलर। कॉलर्स की बात की गई थी कि उनके गले में पहनाया जाएगा, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। क्या कहा जा रहा है, चीता जो है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आर लाइकली टू बी रिलीज्ड इनटू वाइल्ड आफ्टर ऑनसेट ऑफ द विंटर के बाद वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे उनको, एंड दे विल हैव देम कॉलर फिटेड बैक। जिनको कॉलर फिटेड बैक होगा उनके पास, गले में उनको पहनाया जाएगा। ऐसा SP यादव जो हेड है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के, उन्होंने बताई है ये इन्फॉर्मेशन। की ऑफिशियल्स हैं जो किसके, ओके, की ऑफिशियल्स है प्रोजेक्ट चीता के बारे में याद रखना आपको। अ ईयर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज फर्स्ट ऑफ 8 अफ्रीकन चीता। तो क्या किया, रिलीज़ किया फर्स्ट ऑफ 8 अफ्रीकन चीता फ्लोन फ्रॉम नामीबिया, जो कि नामीबिया से लाया गया था, इनटू इनक्लोजर एट कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। द प्लान वाज टू हैव एनिमल लेटर ज्वाइन बाई अ हॉट ऑफ 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पहले नामीबिया से लाया गया, फिर और भी लाए गए 12 चीता, और उसको भी वहाँ पे छोड़ा गया, रखा गया। 3
सकम टू कुनो हीट विद सरप्राइविंग कप विद हैंड रेडेड पार्ट ऑफ द फसल, मतलब वो जो हीट थी, गर्मी थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे डेथ भी आपने देखे। अब कॉलर ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना है। क्या कहा जा रहा है? ऑल द चीता हैड बीन चेकड एंड ट्रीटेड इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग मेडिकेशन, मतलब रेगुलर चेकअप होते हैं कि किनको ज़रूरत है मेडिकेशन की, कौन सही चल रहे हैं। इन सम चीता देयर वॉज नो नीड टू रिमूव कॉलर, मतलब बोल रहे हैं बहुत सारे ऐसे चीता हैं जिनमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है कॉलर, एंड सो दे आर स्टिल वेयरिंग देम, कि वो अभी भी पहन के रखा है। व्हेन वी रिलीज ऑल ऑफ देम बैक इनटू द वाइल्ड दे विल ऑल हैव देयर कॉलर ऑन, वो पहने रहेंगे, जिससे उनको, और पता है आपको जो ये कॉलर की बात की जा रही है वो एक तरीके से उनको ट्रेस करने के लिए है, उनकी लोकेशन जानने के लिए है, वो कहाँ पे हैं प्रेजेंट टाइम में। इट्स दी ओनली वे टू मॉनिटर देम, बता रहे हैं यही एक रास्ता है उनको मॉनिटर करने के लिए। तो ये हमारा पढ़ लिया हमने, ठीक है, कि उनको रिलीज़ किया जाएगा जब, तो उनमें कॉलर वो गले में उनके होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट ऑफ द चीज़ें इंपॉर्टेंट आई हैं। सेंट्रल पब्लिशर डिसेबिलिटी डेटाबेस स्ट्रिप्ट एट सोशो इकोनॉमिक फिगर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेल्विंग वॉट एवर सोशो इकोनॉमिक डेटा हैड बीन इलेक्टेड वाइल रजिस्टरिंग अबाउट 94 लाख पर्सन, किसके साथ हैं? विद डिसेबिलिटी हैं। ये लाइन याद रखनी है कि 94 लाख पीपल्स ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं अक्रॉस द कंट्री विद द इशू ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ठीक है, उनको इशू करने की बात की जा रही है, उनके लिए डिसेबिलिटी आईडी, यूडीआईडी उनके लिए इशू की जा रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उन्होंने क्या किया है? जस्टिफाइंग द मूव बाय क्वेश्चनिंग क्वालिटी ऑफ द सोशो इकोनॉमिक डेटा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? द डेटा बीइंग शेयर्ड इनटू इन्फॉर्मेशन सच एज सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी, कास्ट, लेवल ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, और ये सब देखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, DEPWD ऑफ द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, डेटा आर नॉट बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इशू, बोल रहे हैं कि डेटा नहीं रिलीज़ किया गया क्वालिटी इशूज़ की वजह से। व्हेन आस्क्ड इफ द डिपार्टमेंट इंटेंट टू परस्यू कलेक्टिंग सोशो इकोनॉमिक डेटा फॉर फ्यूचर UDID रजिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ। सेंटर हैज़ सेड aggregate UID data were mean to influence e-commerce organization to sign the platform in a way to, मतलब आपको पता है जब भी कोई डेटा डिस्क्लोज किया जाता है तो वो जितने भी होते नहीं है कि इन्फ्लुएंस एक तरीके से होता है, करते हैं वो लोग ई कॉमर्स वाले, कि उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट ला देंगे, उसी से रिलेटेड चीज़ों को बार बार यूज़ करेंगे, तो एक चीज़ ये भी यहाँ पे कही जा रही है। ओके, अब आगे देखेंगे। गीता मेहता हैं एक लोग, उनकी डेथ हुई है अभी। गीता मेहता राइटर एंड 1971 वॉर करेस्पॉन्डेंट पासिस अवे, तो इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेंगे पर्सन इन न्यूज़ में। इसमें कहा जा रहा है गीता मेहता जो है वो क्या थी? एक राइटर हैं, जर्नलिस्ट, और एल्डर सिस्टर थी उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की, जो कि जिनकी डेथ हुई है न्यू दिल्ली में। मेहता 80 ईयर्स की थी, हैड बीन इन फॉर क्वाइट सम टाइम्स, ठीक है, डॉटर ऑफ फॉर्मर उड़ीसा चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक मेहता वॉज अ वॉर करेस्पॉन्डेंट, ये वॉर करेस्पॉन्डेंट भी थी फॉरेन टेलीविजन चैनल ड्यूरिंग 1971। तो इस तरह से क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वॉर करेस्पॉन्डेंट थी, तो पूछ लेगा, तो आपको याद रहना चाहिए वो है थी गीता मेहता। सी इज़ एक्सटेंसिवली कवर्ड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, उनको जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। हर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑन बांग्लादेश वर देन वाइडली अप्रिशिएटेड, और उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी बांग्लादेश पे, वो उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। सी हैज़ रिटन 5 बुक्स, और उन्होंने 5 बुक्स भी लिख रखी हैं, जिसमें है कर्मा, कोला, स्नेक एंड लैडर। स्नेक एंड लैडर, ठीक है, देखो कौन कौन सा है 5 बुक? कर्मा, कोला, स्नेक एंड लैडर, ठीक है, स्नेक एंड लैडर, ग्लिम्पस ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड रिवर सूत्र राज एंड इटर्नल गणेश फ्रॉम बर्थ टू रीबर्थ। तो इन्होंने ये सारी बुक्स, वहाँ पे 5 बुक्स ऐसे हैं जिसको लिख रखे हैं। फ्रॉम बर्थ टू रीबर्थ मेहता वॉज मैरिड टू सोनी मेहता, मतलब उनके बता रहे हैं कि उनसे उनकी शादी हुई, ठीक है। फॉर्मर हेड ऑफ फ्रेड, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं आपको पूछना है, पूछेंगे किससे शादी हुई, इनकी बुक्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये फॉरेन टेलीविज़न चैनल, जो ये क्या थी? करेस्पॉन्डेंट थी, वॉर करेस्पॉन्डेंट थी फॉरेन टेलीविज़न चैनल ड्यूरिंग 1971, ये चीज़ें पूछ सकती है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? इन 2019 मेहता हैड डिक्लाइन पद्मश्री अवार्ड,
जिनको डिक्लाइन किया कर था पद्मश्री अवार्ड ऑन हर बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ था कि born in 1943 बिजू एंड ज्ञान पटनायक इन न्यू दिल्ली। सी हैज़ हर एजुकेशन इन इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, उन्होंने कैम्ब्रिज से भी पढ़ाई करी हुई है। 2019 में मेहता हैड डिक्लाइंड द पद्मश्री अवार्ड बेस्ड ऑन हर बाय यूनियन गवर्नमेंट। सी हैड देन सेड एक्सेप्टेंस ऑफ सिविलियन अवार्ड वुड बी मिसकंस्ट्रक्टेड जस्ट अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो बोल रहे हैं कि अगर मैं जस्ट लोकसभा इलेक्शन के पहले अवार्ड एक्सेप्ट करती हूँ, पद्म क्या मिल रहा था इनको, पद्मश्री, तो एक तरीके से मिसकंस्ट्रक्शन होएगा लोकसभा इलेक्शन के पहले। पॉलिटिकल लीडर अक्रॉस पार्टी लाइन्स एक्सप्रेस्ड कंडोलेंस, और ये सब मतलब नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, आई एम सैडन्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ द नोटेड राइटर गीता मेहता जी। शी वॉज द मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी नो फॉर हर इंटेलेक्ट एंड पैशन टूवर्ड्स राइटिंग एज वेल एज फिल्म मेकिंग। तो एक तरीके से इनके बारे में हमने पूरी चीज़ें जान ली है। डॉल्स फ्रॉम मणिपुर कैम्प टू स्प्रेड स्माइल ग्लोबली, तो ये डॉल मणिपुर में बन रही है, उसके लिए भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों के चेहरे पे स्माइल ला रही है, स्माइल स्प्रेड कर रही है। आगे देखेंगे, साइंस का पेज है ये। ओनली 75% ऑफ यूरोपियन बम्बल बी स्पेसीज थ्रेटन। वाई निपा वायरस के बारे में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, फिर से आया है। वाई निपा वायरस आउटब्रेक आर अकरिंग ओनली इन केरला, कि सिर्फ केरला में क्यों हो रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। इवेसिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ टीबी पेशेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे सोलर पावर्ड माइक्रोफ्लेयर की बात की जा रही है। न्यू न्यूरल नेटवर्क इनेबल की बात की जा रही है। इन सॉन्ग वर्ड कॉम्प्लेक्स वोकल लर्निंग। अब साइड वाला पहले हम स्नैपशॉट्स में जो दिया है वो देख लेते हैं। पता हो क्यों, क्योंकि ये वाला हम निपा वायरस के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये वाई इट्स हैपनिंग इन केरला, तो ये मेंस का बन सकता है जो भी इस साल दे रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आगे और भी चीज़ें आती रहेंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा है न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट, जो समवेयर आपको गेस होगा ही। अब यहाँ है ओवर 75% यूरोपियन बम्बल बी स्पेसीज थ्रेटन, तो थ्रेटन में कौन चली गई हैं, बम्बल बी स्पेसीज जो हैं यूरोप की। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ये साइड में दिया रहता है स्नैपशॉट्स, तो इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इन सॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स वोकल लर्निंग प्रिडिक्ट ब्रेन साइज, मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वोकल लर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी और द एबिलिटी टू इमिटेट साउंड इज एसोसिएटेड विद द बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो कहा जा रहा है कि जो वोकल लर्निंग होती है, वोकल लर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एबिलिटी टू इमिटेट साउंड, वो एक तरीके की बता रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। एंड लार्जर ब्रेन इन सॉन्ग बर्ड स्पेसीज। ठीक है, कहा जा रहा है वेदर लोकल लर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी वॉज लिंक विथ सच कॉग्निटिव फेनोटाइप। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आपने देखा था, हमने ये भी डिस्कस किया था, याद होगा तो एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं उनके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हमने वहाँ पर करी हुई थी। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कॉग्निटिव फेनोटाइप वॉज प्रीवियसली अननोन, कॉम्प्लेक्स वोकल लर्निंग इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्पोक लैंग्वेज। तो बोले जो कॉम्प्लेक्स वोकल लर्निंग है वो एक तरीके का एक क्रूशियल कंपोनेंट है किसके लिए, ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज के लिए, एंड हैव बीन एज्यूम्ड टू बी एसोसिएटेड विद द एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटी। और जिसको एसोसिएट किससे किया जाता है, जिसको कनेक्ट किससे किया जाता है, इसको ये लिंक कर देते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी से। आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन अ स्मॉल नंबर ऑफ टैक्सा इंक्लूडिंग सॉन्ग बर्ड। ये लाइन याद रखनी। और दूसरा क्या है, न्यू न्यूरल नेटवर्क इनेबल्स ऑटोनॉमस ड्रोन टू रेस। तो इसमें कहा जा रहा है न्यू न्यूरल नेटवर्क सिस्टम इनेबल्ड ड्रोन टू रेस अ वेलोसिटी ऑफ अप टू 108 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद क्या जा रहा है, द वर्क एम्फेसिस ऑफ द वैल्यू रीइंफोर्समेंट लर्निंग टू ट्रेनिंग मैथड। ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करी जा रही हैं। सोलर पावर्ड माइक्रोफ्लेयर गैदर इन्वायरमेंटल डेटा। इसमें कहा जा रहा है अ न्यू डिज़ाइन फॉर सोलर पावर्ड, एक नई डिज़ाइन आई है सोलर पावर के लिए। ओरिगैमी बेस्ड माइक्रोफ्लेयर यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो ये लाइन याद रख लेना। ऑरिगेमी बेस्ड माइक्रोफ्लेयर की बात की जा रही है। रोबोटिक डिज़ाइन दैट फ्लोट लाइक अ सीड, एक रोबोटिक डिज़ाइन है जैसे कि सीड की तरह फ्लोट करने की बात की जा रही है। और इसमें कहा जा रहा है सपोर्ट मोर इफेक्टिव कलेक्शन, ये सपोर्ट करेगा मोर इफेक्टिव कलेक्शंस के लिए एंड ट्रांसमिशन के लिए, इन्वायरमेंटल डेटा के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन आउटडोर टेस्ट, मतलब आउटडोर जो टेस्ट किया गया उसमें क्या पता पाया गया, दीज माइक्रोफ्लेयर डायनामिकली चेंज शेप। ये जो है माइक्रोफ्लेयर
वो क्या करती है, डायनामिकली चेंज कर देती है अपने शेप को आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम ड्रोन, मतलब ड्रोन से गिरने के बाद वो अपने शेप को चेंज कर देती हैं, ग्लाइडिंग एंड गैदरिंग डिटेल्स अबाउट एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग देयर डिसेंट। दे ट्रांसमिट दिस डेटा टू नियर बाई ब्लूटूथ, और ये क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं डेटा को नियर बाई ब्लूटूथ के साथ, रिसीविंग फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये है, ठीक है, और ये सब देख लेंगे इस टीवी पेशेंट और ये सब। तो ये था हमारा आज का, ठीक है। अच्छा अभी और भी है, 1 मिनट। गूगल ऑन ट्रायल इन यूनाइटेड स्टेट। वाई इज़ गूगल ऑन ट्रायल? गूगल ऑन ट्रायल है कहाँ पे, यूएस में। 1 मिनट। व्हाट इज़ ड्राइविंग ग्लोबल ब्लू फ्यूल अलायंस? ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, अब ये आपको याद होना चाहिए, 2-3 दिन पहले हमने किया है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 में हुआ, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन कर रखी है। हाउ विल मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इम्पैक्ट रेट, इसके बारे में अभी जस्ट हमने किया, ठीक है, कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है इंडिया के साथ वो किस तरीके से वेस्टर्न और ये सब चीज़ों को, वेस्ट कॉरिडोर और ये सब में कैसे होगा। विंड ऑफ द चेंज इन ग्लोबल गवर्नेंस, इसमें क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। इसमें कहा जा रहा है द टर्म ग्लोबल साउथ की बात करी जा रही है। आईआर वाले ने, आईआर जब आपने करा होगा तो आपने ये वाला पॉइंट करा ही होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। टर्म जो है ग्लोबल साउथ बिलीव टू हैव बीन क्वाइंड इन द यूएस। अब कहा जा रहा है ये क्वाइन किया गया, मतलब पहली बार यूज़ किया गया यूएस में। 1969 अमेरिकन एंटी वॉर एक्टिविस्ट कार्ल ऑगलेस, इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, तो कार्ल जो है इसमें देखो कहा जा रहा है द टर्म ग्लोबल साउथ जो है ऐसा कहा जा रहा है, बिलीव टू हैव बीन क्वाइंड इन यूएस, मतलब कहा जा रहा है कि इसको ये टर्म लाया गया, ग्लोबल साउथ टर्म यूएस में लाया गया, और 1969 में जो अमेरिकन एंटी एक मिनट, जो कहा जा रहा है अमेरिकन एंटी वॉर एक्टिविस्ट हैं कार्ल, वो उन्होंने क्या किया था, हु कैंपेन्ड अगेंस्ट वॉट ही कॉल्ड ऑपरेशन बाय द नॉर्थ। तो उन्होंने इस पर कैंपेन की थी, ऑपरेशन बाय नॉर्थ, द यूएस, यूरोप, रशिया एक्सेट्रा। तो नॉर्थ में किसको किसको कहा गया था, यूएस को, यूरोप को, रशिया को, ऑफ द ग्लोबल साउथ। ओके, अब यहाँ कहा जा रहा है इन अर्ली, मतलब आप समझ गए ना, ये लाइन यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ग्लोबल साउथ जो है वो पहली बार यूएस में यूज़ हुआ था। इन अर्ली 1970 कहा जा रहा है अर्ली 1970 में डिस्कशन अराउंड ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ ऑल्सो रिजल्टेड इन द सेटिंग अप ऑफ द यूएन ऑफिस फॉर साउथ कॉर्पोरेशन बाय यूएन जनरल असेंबली। मतलब क्या कहा जा रहा है, अर्ली 1970 में क्या हुआ, डिस्कशन अराउंड ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीज, मतलब डिस्कशन हुआ ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीज ग्लोबल साउथ के लिए, जो कि क्या है, ऑल्सो रिजल्टेड इन द सेटिंग ऑफ यूएन ऑफिस ऑफ साउथ कॉर्पोरेशन। इसके बाद साउथ कॉर्पोरेशन के सेटअप करने के लिए बात हुई बाय द यूएन जनरल असेंबली UNGA के द्वारा 1974 में। अब ये कहा जा रहा है इन रीसेंट पास्ट क्या हुआ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज पावर ऑल मेक देयर प्ले फॉर ग्लोबल साउथ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन इन मेकिंग। अब यहाँ से बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ की बात करिए, कॉल्ड ऑपरेशन बाय द नॉर्थ, और नॉर्थ में किसको कहा गया, यूएस और इन लोगों को, ओके। तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात यहाँ पे करी गई है, और ग्लोबल साउथ में कौन है आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है। ग्लोबल साउथ वी हैव लार्जेस्ट स्टेक इन द फ्यूचर 3 मंथ। अब हम लोग ग्लोबल साउथ में कंसिडर किया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, अर्लियर दिस ईयर पीएम मोदी होस्टेड अ वर्चुअल समिट फॉर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के लिए समिट हुआ, विच अबाउट 125 कंट्रीज़ इसमें शामिल थी, टू सीक देयर ओपिनियन ऑन हाउ टू सेट दोज प्रायोरिटी। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, देखो, नरेंद्र मोदी सेड इट वॉज द ग्लोबल साउथ प्रायोरिटी दैट ड्रोव इंडिया प्रेसिडेंसी एंड विद डेवलपिंग कंट्रीज। कौन कौन सी है डेवलपिंग कंट्रीज जो इसमें इंक्लूडेड है, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड कॉन्जिक्यूटिव होस्ट ऑफ द ग्रुपिंग इन द डायरेक्शन। तो ये है ग्लोबल साउथ की बात यहाँ पे करी गई है। एट G20 समिट itself with indication of 25 नेशन, अफ्रीकन यूनियन was seen as one of the substantial outcome of the conference। तो ग्लोबल साउथ की वॉइस को स्ट्रॉन्ग करने की बात यहाँ पर करी गई है। डेडली आउटब्रेक, जूनोटिक डिजीज़ की बात यहाँ पे चल रही है, निपा वायरस, जिसके बारे में हमने 2-3 बार ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। अब आपको याद होगा जैसे हमने मंकी वायरस के बारे में इतनी बार डिस्कशन किया था, कोविड-19 के बारे में डिस्कशन किया था, अब आजकल हमारा निपा वायरस के बारे में चीज़ें आ रही हैं। फॉल देखा गया है, मतलब रिड्यूस हुई है टी प्राइजेस, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनको इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। आगे देख लेंगे हम, स्पोर्ट्स का है ये। फिर
और आगे आ जाओ, ये सब, हाँ ये लास्ट पेज है। तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।